नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों के साथ देश और दुनिया की सभी खबरें लेके हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कोरोना महामारी, लॉकडाउन, रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल, कॉलेज, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई स्कीम की हर छोटी से बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको हम हर खबर से रूबरू करवा सकें। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज की खबरों पर नजर डालते हैं। हमारी पहली खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। 2 से 6 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीन ट्रायल जारी। अगले हफ्ते दी जाएगी कोवैक्सीन की दूसरी डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन का फर्स्ट डोज सक्सेसफुली ट्रायल हो चुका है और दूसरा डोज अगले सप्ताह दिया जाएगा, जिसमें कि 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। वहीं 2 से 6 साल के बच्चों पर भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में अगले 2 दिन तक जारी रहेगी बारिश। उत्तराखंड में ऐसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में करीब 15 दिनों की देरी से मानसून की एंट्री के बाद जोरदार बारिश हो रही है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक दिल्ली, एनसीआर में बारिश होने की और आशंकाएं हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय ओलंपिक दल में पंजाब और हरियाणा का दबदबा। 4% जनसंख्या और 40% खिलाड़ी। जहां दोस्तों, टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में पंजाब और हरियाणा राज्य के सबसे ज्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। अगर दोस्तों देश की कुल जनसंख्या में इन दोनों राज्य की जनसंख्या की बात की जाए तो वो 4% है, जबकि ओलंपिक में शामिल हुए कुल एथलीट के 40% एथलीट पंजाब और हरियाणा राज्य से ताल्लुक रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार के रडार पर सभी विदेशी नागरिक। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोई भी विदेशी नागरिक अब गहलोत सरकार की नजरों से ओझल नहीं हो पाएगा। राज्य में 1 जनवरी 2011 से अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिक राज्य की जांच एजेंसियों के रडार पर होंगे। गहलोत सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की खोज के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। गृह विभाग के शासन सचिव की अध्यक्षता में इस राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की खोज करेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हिमाचल से। हिमाचल में बकरी ईद पर आज सरकारी बसों में मुस्लिम महिलाओं के लिए फ्री यात्रा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बकरी ईद पर बुधवार को मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त में सफर कर सकेगी। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक पहचान पत्र दिखाकर ये महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर आ रही है राजस्थान के वन मंत्री के पुत्र फिरौती और अपहरण के मामलों में घिरे। 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। जी हां दोस्तों, राजस्थान की गहलोत सरकार के एक मंत्री का बेटा अपहरण और फिरौती के आरोप से घिर गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे पर एक व्यापारी ने आरोप लगाया है कि मंत्री के पुत्र ने उन्हें रिहा करने के बदले में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पीड़ित ने अपहरणकर्ताओं के संगुल से हरियाणा से भागकर अपनी जान बचाई है। पीड़ित जालोर के एसपी के सामने पेश हुआ और आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मंत्री पुत्र ने भी सफाई पेश की है। पीड़ित के अपहरण के बाद वह तो खुद उसे छुड़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। उन्होंने आरोपों को विरोधियों की राजनीतिक साजिश करार दिया है। पीड़ित प्रकाश बिश्नोई का 17 जुलाई को जालोर के हाड़ेसा से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें हरियाणा के भिलाई नामक क्षेत्र में ले गए। वहां बंधक बनाकर 3 दिन तक उनके साथ मारपीट करते रहे। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उनकी बात वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे भूपेंद्र बिश्नोई से कराई। पीड़ित का आरोप है कि भूपेंद्र ने उनकी रिहाई के बदले में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। और हमारी अगली खबर आ रही है राज कुंद्रा केस से जुड़ी हुई। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दोस्तों, राज कुंद्रा पर
पोर्न वीडियोस बनाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच एक फेमस यूट्यूबर पुनीत कौर ने भी आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने उनके ऐप में काम करने के लिए उसे भी मैसेज किया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, और हमारी अगली खबर भी राज कुंद्रा केस से जुड़ी हुई है। राज कुंद्रा केस में मिका सिंह ने किया रिएक्ट, बोले मैंने ऐप देखा था। मिका सिंह ने पोर्न फिल्म बनाने के मामले पर राज कुंद्रा का नाम आने पर पेपराजी से बात करते हुए उसे अच्छा आदमी बताया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन राज के अन्य एक ऐप में से उनने एक ऐप देखा था और उन्होंने बताया कि ऐप बहुत ही सिंपल थी, ज़्यादा कुछ नहीं था उसके अंदर, इसलिए अच्छे की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर आ रही है सोना चांदी को लेकर। सोना 47,000 रुपये पार, फटाफट कर लें खरीदारी, जल्दी बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी के दाम में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुड्स रिटर्न वेबसाइट के अनुसार बुधवार को 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के भाव 47,040 रुपये से बढ़कर 47,300 रुपये हो गए हैं। वहीं चांदी की कीमत 67,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जल्दी बनवा लें, मोदी सरकार की नई स्कीम के तहत मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए दीपावली तक सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज देने का फैसला लिया है। तो यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड जरूर बनवा लें। यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप नज़दीकी किसी भी साइबर कैफे पर जाकर राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है आधार कार्ड से जुड़ी हुई। आधार में मोबाइल नंबर बदलवाना हुआ आसान, पोस्टमैन आपके घर पर आकर करेगा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने आधार कार्ड के मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूडीआई ने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने को लेकर एक नई सुविधा शुरू की है। अब पोस्टमैन आपके घर पर आकर आपके नंबर को अपडेट कर देगा। इस सुविधा के लिए यूडीआई ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ करार किया है, जिससे यूजर्स को घर पर बैठे ही नंबर अपडेट करने की सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर आ रही है टिकटॉक को लेकर। टिकटॉक भारत में जल्द ही करेगा वापसी, जाने किस नाम से लेगा एंट्री। जी हाँ दोस्तों, चीन का शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक भारत में वापस बाजी मारने को तैयारियां कर रहा है। इस बार इस ऐप का नाम थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा। इस नए ऐप का ट्रेडमार्क अभी भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए शामिल हुआ है। इस ऐप की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क किया जाएगा। इसको TICK नाम से पेश किया जाएगा। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने जुलाई 2021 की शुरुआत में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के पास टिकटॉक के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया था। आपको बता दें कि टिकटॉक उन सैकड़ों चीनी ऐपों में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन कर दिया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पेट्रोल को लेकर। एक साल में 21 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल, 19 राज्यों में 100 के पार। जी हाँ दोस्तों, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। देश के 19 राज्यों में इस समय पेट्रोल के दाम 100 रुपये से अधिक हो चुके हैं, तो वहीं कई शहरों में 110 रुपये के पार भी पहुंच चुका है। मई की शुरुआत में घरेलू ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज हुई थी। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट की बात करें तो बीते एक वर्ष में पेट्रोल की कीमत 21 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। अगर हम आपको पिछली जुलाई की बात करें तो 21 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 83 पैसे थी और डीजल की कीमत 81 रुपये 64 पैसे थी, जो आज बढ़कर पेट्रोल 101 रुपये 84 पैसे और डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यानी कि इस एक साल में पेट्रोल 21 रुपये 41 पैसे महंगा हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कोरोना को लेकर। वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना के होने से 9 महीने बाद भी शरीर में रहती हैं एंटीबॉडीज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का एक बार संक्रमण होने के बाद एंटीबॉडीज शरीर में कितने दिनों तक रहती हैं, इसका जवाब एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रमण के 9 महीने बाद तक शरीर में एंटीबॉडी का लेवल हाई रहता है, चाहे मरीज में संक्रमण के बाद लक्षण दिखे हो या मरीज एसिम्प्टिक रहा हो। यह दावा इटली के
पौवा यूनिवर्सिटी और लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने मिलकर किया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर, अस्पताल में नहीं मिल रहे लोगों को बेड। जहां दोस्तों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचा रखा है। आलम यह है कि नए केस बढ़ने के बाद कराची में प्राइवेट अस्पताल भर गए हैं। बेड खाली नहीं होने के कारण मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने कहा है कि कराची शहर में कोरोना वायरस के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। प्रांतीय सरकारों ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बचाव के उपाय नहीं किए तो हालत बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की नई तिथि घोषित, डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। जी हाँ दोस्तों, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की नई तिथि घोषित कर दी गई है। बिहार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त को किया जाएगा। पहले इस परीक्षा का आयोजन 11 जुलाई 2021 को किया जाना था, जिसे स्थगित कर दिया गया था। अब इस परीक्षा के लिए नई तिथि घोषित कर दी गई है। अभ्यर्थी 4 अगस्त 2021 से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट बिहार मिडिल स्क्वायर CET BED मिडिल स्क्वायर LNMU.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। देश के 7 राज्यों में फिर खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज, इन नियमों का करना होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में फिर से स्कूल खुलने वाले हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपको बताएंगे विस्तार से। पंजाब में 26 जुलाई से 10वीं और 11वीं 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समीक्षा बैठक के बाद स्कूलों में की। वहीं शिक्षक कर्मचारी आएंगे जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका होगा। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा में 9 से 12वीं तक के स्कूल फिर से पढ़ाई के लिए 16 जुलाई के बाद में खुल गए हैं। वहीं राज्य में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल 23 जुलाई 2021 से खुलेंगे। अभी कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्कूल को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में हरियाणा विद्यालय निदेशालय की ओर से राज्य के सभी शिक्षा अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में 12वीं के स्कूल 15 जुलाई 2021 से पढ़ाई के लिए फिर से खुल गए हैं। सिर्फ 50% छात्र ही स्कूल आएंगे। स्कूल खुलने के बाद छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। स्कूल में कॉलेज और सख्त कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। इस लिस्ट में अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं और कॉलेज 2 अगस्त से फिर से खुलेंगे। वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50% क्षमता के साथ किया जाएगा। अभी अन्य किसी कक्षाओं और स्कूलों के खोले जाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉलेज 26 जुलाई 2021 से फिर से खुल रहे हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि केवल टीकाकरण वाले छात्र और कर्मचारियों को कैंपस में आने की अनुमति देने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं राज्य भर में स्कूलों को फिर से खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसी लिस्ट में अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज खुल रहा है। सीएम ने एक बयान में कहा था कि राज्य में 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं राज्य में सभी कॉलेज 50% क्षमता के साथ 1 अगस्त से खुल रहे हैं। अभी अन्य कक्षाओं के स्कूलों को खोलने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। खुल रहे स्कूल को कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।